मैं तो सिलेबस को ही गाइडलाइन मानता हूँ कि जो भी सिलेबस था उसी को देख के उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया प्रीलिम्स का। और इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग है उसका प्रयोग करके यदि आपको डीएसपी बनाते हैं तो कैसे आप क्राइम रेट को कम करोगे इसका मतलब व्यवहारिक उपयोग पूछा। तो इस सब के अलावा एनसीईआरटीज़ का कितना रोल रहता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में? मेंस में क्या उसका थोड़ा बहुत रोल रहता है क्या? और प्रीलिम्स में तो मैंने करीबन लगभग 20 सालों का पीवाई को देखा था। लेकिन जब तक मेंस की बात करूं तो 5-6 सालों को तो देखा ही था। स्पेशली प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा लगाए थे क्योंकि पीआई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश पीसीएस के चल रहे हैं इंटरव्यूज़ और हम पीसीएस के जस्ट सामने ही हैं, आयोग के जस्ट सामने हैं। तो सर हैं यहाँ पर, अभी इंटरव्यू दे करके आए हैं। इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विवेक प्रभाकर है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। ओके, तो सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, मेरा दूसरा इंटरव्यू था तो काफ़ी अच्छा रहा वैसे एक्सपीरियंस। ओके सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट तो ये मेरा 9वां है। ओके जी। और दूसरा इंटरव्यू है? जी हाँ सर, इससे पहले आप कहीं सर्विस वगैरह, कहीं जॉब वगैरह में हैं? नहीं, मैं रीवा में पढ़ाता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ओके सर, अगर सर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो जैसे ही पैनल के सामने पहुंचते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का वहाँ पर माहौल था? क्योंकि बहुत जब ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली एंजाइटी वगैरह होती है, स्ट्रेस वगैरह होता है। क्या इंटरव्यू पर जब आप पहुँचे पैनल के सामने क्या काम डाउन वगैरह किया गया? हाँ, मतलब 4 मेंबर हैं तो लगभग सबका जो बोर्ड के मेंबर थे काफ़ी उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी कोऑपरेटिव ही था, सहयोगात्मक ही था। तो बाकी जो पहले ही क्वेश्चन उन्होंने जो मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उससे ही पूछा था, तो कंफर्ट करने के लिए पूछा था उन्होंने कि जी। ओके सर, कौन सा बोर्ड था आपका? मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था आपका। ओके सर, इसके अलावा आपका किस क्वेश्चन से शुरुआत होती है और ओवरऑल इंटरव्यू किस तरह चला आपका? किस तरह के क्वेश्चंस थे? हाँ, उन्होंने पहला क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक ऐप जो बैन किए थे उनमें से कुछ का नाम बताइए। तो मुझे टिकटॉक की याद है, बाकी रिकॉल नहीं हो रहा था। तो मैंने सॉरी बोल दिया इसके लिए। फिर इसके बाद जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने आईटी एक्ट और आरटीआई में डिफरेंस पूछा। इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग है उसका प्रयोग करके यदि आपको डीएसपी बनाते हैं तो कैसे आप क्राइम रेट को कम करोगे इसका मतलब व्यवहारिक उपयोग पूछा। तो मैंने जो भी समझ में आया तो बताया, तो काफ़ी हद तक संतुष्ट तो दिखे मेरे उत्तर से। जी। इस सब के अलावा सर सवाल हॉबीज़ के रिलेटेड थे या फिर और भी सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? नहीं, उन्होंने हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बाकी जो है मेरा जो इंटरव्यू है काफ़ी हद तक वो ग्रेजुएशन के अराउंड ही घूमता रहा। वो उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अधिकांश पूछे, कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रशासन में, कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इन्हीं सब अराउंड अधिकतर। सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? जी नहीं, सिचुएशन बेस्ड नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं था। सर आपका इंटरव्यू कितने मिनट का चला था, कितने देर तक चला था? लगभग 20 मिनट चला है। ओके, 20 मिनट तक चला था। ठीक है सर, इस सब के अलावा हम बात करें, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, कहाँ से तैयारी वगैरह करें? नहीं, मैं तो सिलेबस को ही गाइडलाइन मानता हूँ कि जो भी सिलेबस था उसी को देख के उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैंने अलग अलग नहीं की, एक साथ ही मिला के की। और ऊपर से मैं लगातार एग्जाम देता रहा हूँ, तो इसलिए भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब नए एस्पायरेंट के लिए यही है कि सिलेबस को ही अपना गाइडलाइन माने और उसके अकॉर्डिंग की तैयारी करें। इस सब के अलावा आपको क्या लगता है कि एक जो बच्चा तैयारी करना चाहता है पीसीएस की, तो उसको किस चीज़ को सबसे पहले कवर करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको शुरुआत में? सबसे पहले तो जो भी है एनसीईआरटी पे कमांड तो होनी ही चाहिए। स्पेशली जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए मेरी समझ से जो भी है लूसेंट को भी आधार बना सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स से काफ़ी हेल्पफुल है और वो मेंस में भी हेल्प करती है। यदि आप शॉर्ट फॉर्म का उत्तर लिखते हैं, जैसे कि अब पहले 3 मार्कर्स का होता था, अब तो शायद वो नंबर उसके बढ़ गए हैं, तो जो मतलब ये मेंस में भी उसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। और नोट्स बना के तैयारी करनी चाहिए। इस सब के अलावा एनसीईआरटीज़ का कितना रोल रहता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में? मेंस में क्या उसका थोड़ा बहुत रोल रहता है क्या? और इस सब के अलावा एक और सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए? 6 से 12th की एनसीईआरटी देखनी चाहिए। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री की तो देखनी ही चाहिए, ज्योग्राफी की भी देखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में ज़्यादा हेल्प करती है। बशर्ते प्रीलिम्स में शायद हो सकता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर जो काफ़ी हेल्प करती है, और मेंस में तो डेफिनेटली हेल्प करती ही है। इस सब के अलावा सर अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपने कहाँ से कवर किया? क्या मंथली मैगजीन्स फॉलो की या फिर कोई डेली न्यूज़पेपर फॉलो किया? और इंडिया, इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड स्टेट का करंट अफेयर, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एमपीपीएससी में यदि प्रीलिम्स में देखा जाए तो करंट अफेयर का इतना ज़्यादा वैसे रोल तो होता नहीं है, परंतु फिर भी जैसे कि मैंने तो प्रतियोगिता दर्पण से शुरू में मैं करता था कवर हर मंथली।
लेकिन यदि आप स्पीड भी ले लेते हैं तो उससे कवर हो जाती हैं चीज़ें ऑलमोस्ट। और कुछ करंट तो ऐसे ही होते हैं कि वो शायद सॉल्व करना वो नहीं होता, तो यदि करंट पे थोड़ा लेस ध्यान रखा जाए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो चल जाएगा। मेंस में भी अभी क्वेश्चन तो ऐसा जैसे ट्रेंड है तो ठीक है, यदि हेल्प मिलती है यदि आप करंट जोड़ते हो तो, लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो करंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, चल जाएगा। क्योंकि सर स्टेट का ये एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली स्टेट से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो होते ही हैं, तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज आपके हिसाब से कौन सा रहेगा? देखिए कोई एक बुक किताब का तो नाम नहीं लिया जा सकता पब्लिकेशन का, स्पेशली जो जैसे सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत अनिवार्यता पढ़नी ही चाहिए, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और मेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। इसके अलावा जो हिस्ट्री की भी है उसके लिए मतलब NCERT तो है ही है। इसके अलावा कोई भी एक जैसे राइटर जैसे सतीश चंदा हैं, इनकी मतलब बुक पढ़ी जा सकती है। ऐसे इकोनॉमी के लिए भी लायन एंड लाल या फिर जो टाटा मैग्रा हिल एडिशन मतलब पब्लिकेशन की आती है, ऐसी बुक को फॉलो किया जा सकता है। सर मेंस में आपकी आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या रही थी? मैंने जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और जो भी मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मुझे पेपर मिल गए थे, जैसे कि टेलीग्राम में आजकल अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप अलग से भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, मतलब कि प्रैक्टिस मतलब रहा कि प्रैक्टिस ही किया मैंने। सर जैसा आपने बोला प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, तो PYQs कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए और आपने कितने साल के PYQs को कवर किया था? प्रीलिम्स में तो मैंने करीबन लगभग 20 सालों का PYQ देखा था, लेकिन जहाँ तक मेंस की बात करूँ तो 5-6 सालों को तो देखा ही था। स्पेशली प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा लगाए थे क्योंकि PYQ प्रीलिम्स में जरूर हो सकता है हेल्पफुल हो, आजकल जैसे ट्रेंड बदल रहा है पूछने का, तो उसमें भी उतना ज़्यादा हेल्पफुल हो नहीं पाता। पर हाँ, मेंस में ज़रूर देखना चाहिए कि हम प्रैक्टिस पेपर जितना ज़्यादा लगा सकें उससे हेल्प मिलती है। प्रीलिम्स में भी सेम फॉलो किया जा सकता है। आपने प्रैक्टिस पेपर की बात करी यानी कि टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट पेपर्स आपने कितने लगाए थे, उसमें कितना टेस्ट मार्क्स कितने आते थे, कितना स्कोर कर पाते थे आप उसमें? मैंने किसी कोचिंग से तो नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो मैंने जो भी टेस्ट पेपर मैंने लगाए थे लगभग हर वीकली 2 या 3 टेस्ट में लिखता था जी। क्या लगता है आपको PYQs ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर टेस्ट पेपर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? किसको किया जाए? अगर PYQs इंपॉर्टेंट हैं तो क्या PYQs को एज ए टेस्ट पेपर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर मेरे ख्याल से जैसे कि प्रेजेंट टाइम में MPPSC में जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। PYQ इतने मतलब कि रिपीट नहीं होते, प्लस उस टाइम के कई बार क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, तो ठीक है उससे थोड़ा आइडिया जरूर मिलता है कि सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर PYQ के साथ साथ हमें प्रैक्टिस पेपर भी जरूर लगाना चाहिए। सर मेंस में जैसे कि अलग अलग पेपर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या सबकी प्रिपरेशन की जो अप्रोच है और आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या अलग अलग होनी चाहिए या एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसे के लिए तो जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग रहती है। बाकी लगभग जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर है उन सब की अप्रोच एक जैसी ही रहती है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। एथिक्स के लिए थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अप्रोच, बाकी हिंदी का तो हो ही जाता है क्योंकि आंसर राइटिंग क्या होता है कि जब करना होता है 3 घंटे में तो कई बार हमें समय कम पड़ जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या लगता है एक एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उनको कितने पेपर आंसर्स डेली लिखने चाहिए जिससे उनकी एक फ्लो बन जाए, एक अच्छा आंसर लिख सकें वो? उन्हें मतलब वीकली लिखना चाहिए कम से कम, मतलब हफ्ते में 2-3 टेस्ट तो लिखनी चाहिए। स्पेशली पढ़ने के साथ साथ लिखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते ज़्यादा हैं लिखते कम हैं। हाँ, तो लिखने में भी उतने जोर देना चाहिए क्योंकि जो हमारे मेंस है वो पूरा लिखित कि मतलब कि रिटन फॉर्म में ही होना है उसका हमारा नॉलेज टेस्ट। लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? बस सिलेबस को अपना जो भी है मुख्य आधार बनाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर आपको।